हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले हमारे वर्ल्ड के सारे माताओं को हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है तो मैं स्टोरी डाली थी कि अपनी मम्मी के बारे में, मेरी पुराने जो यादें हैं मेरी मम्मी के साथ जो मैं गुजारी है बचपन में, उनको मैं आपको शेयर करूँगी करके स्टोरी डाली थी। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स किए हैं कि दीदी अपने मम्मी के बारे में बताओ ना, कैसे डेथ हो गया उनका, कैसे आपका स्टोरी है उसको। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक प्लीज़ देखना। स्टोरी कहाँ से सुनाने स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग तो मेरी मम्मी का पिक देखे ही हो, मैंने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में फर्स्ट में पिन करके रखी है। उसका भी एक रीज़न है, मैंने इसलिए पिन करके रखी है। मैंने डेली उनको सो के उठती हूँ तो सबसे पहले उन्हीं का फेस देखती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरा अच्छा दिन जाए करके। और याद आती है तो मैं देखती रहती हूँ दिन में एनी टाइम। जब भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलती हूँ ना तो सबसे पहले उन्हीं को देखती हूँ, फिर उसके बाद अदर्स फ़ोटोज़ वीडियो पोस्ट करती हूँ या रील्स देखती हूँ। जब भी प्रोफाइल क्लिक करूँगी तो सबसे पहले उनका फ़ोटो देखती हूँ, इसलिए मैं पिन करके रखी हूँ। मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी थी, सबकी मम्मी अच्छी रहती है लेकिन मेरी मम्मी की बात ही अलग था। और सब लोग बोलते थे कि ये अपनी मम्मी के ऊपर गई है, छोटी अपनी मम्मी की ही जैसे दिखती है। और सच में मैं दिखती हूँ अपनी मम्मी के जैसे। मैं ना गांव से बिलोंग करती हूँ और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास के थे, पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो मेरे पापा छत्तीसगढ़ से बाहर नौकरी करने के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे 3 बहन और एक भाई, चारों नहीं 5 करके हम लोग घर में रहते थे। फिर उसके बाद मम्मी के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया घर में, उनके ऊपर। फिर मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा। और मेरी मम्मी ना पूरा खेती बाड़ी घर का काम संभालती थी, पूरा खेती बाड़ी करती थी और बाहर मतलब किसी और के यहाँ रोपा लगाने जाती थी पैसा कमाने के लिए। और मेरी मम्मी हम लोग का जो खेत था उसमें खुद हल चलाती थी और खुद खेती बाड़ी करती थी। और मम्मी को लोकवा पकड़ा हुआ था, लोकवा बीमारी बहुत बड़ा ये बीमारी होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए मम्मी का, हम लोग के पास पैसे नहीं था तो हम लोग पूरा ज़मीन वमीन को गिरवी रख दिए। फिर उसके बाद मम्मी का जितना भी जेवर वेवर था, जितना भी सोना चांदी था, सबको हम लोग गिरवी रख दिए। डॉक्टरी इलाज करवाए, छत्तीसगढ़ से बाहर लेके गए, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए। 3 साल तक मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था। तांत्रिक को दिखवाए, इधर उधर टोना जादू वाला होगा करके हम लोग बहुत हम लोग घर में रहते ही नहीं थे। मैं उस टाइम जब मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ ना, उस टाइम में 4 साल की थी मैं। और मेरी छोटी वाली सिस्टर एकदम छोटी थी, वो दूध पीती थी। मम्मी का तबीयत ख़राब था ना तो मम्मी ना चल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना बैठ पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कोमा में चले जाते हैं ना लोग, वैसे सेम टू सेम वैसी था। मम्मी बस बिस्तर में लेटी रहती थी, ना बोल पाती थी, ना कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस ऐसे करके सोई रहती थी, बस वैसे करके सोई रहती थी। मम्मी इशारे में बताती थी कि मेरा पैर ऐसे करो, मेरा हाथ सीना में रखो, तो वैसे इशारा को समझते थे। फिर हम पैर को इधर करते थे, हाथ को इधर करते थे, फिर मुंडी को इधर करते थे, इधर। मम्मी ऐसे भी नहीं कर पाती थी, ना हाथ को ऐसे उठा भी नहीं पाती थी, ना उसका उंगली भी ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं करता था। हर चीज़ हम लोग करते थे, मेरी बड़ी वाली दीदी और मैं करके दोनों जन मम्मी का वो करते थे, जो भी केयर करना रहता था। मम्मी को खाना खिलाते थे दीदी के साथ मिल के। और मम्मी को लैट्रिन बाथरूम लगता था तो हम ही लोग करवाते थे उनको। और मेरी दीदी बाहर पढ़ाई करने के लिए जाती थी। हम लोग के गांव में उस टाइम 12 तक स्कूल नहीं था, तो गांव से 6-7 किलोमीटर वो साइकिल चला के स्कूल जाती थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ी हुई, 6 साल की, फिर उसके बाद मैं भी एडमिशन हुई। फिर उसके बाद दीदी बाहर चली जाती थी पढ़ाई करने के लिए, साइकिल चलाते चलाते गांव से थोड़ा दूर। और मैं हम ही लोग के गांव में पढ़ती थी। उस टाइम 8वीं क्लास तक स्कूल था। फिर उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, ऐसे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ मैं। हम लोग इतना गरीब थे तो कहाँ से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, तो हम लोग चारों लोग हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो स्कूल में खाना मिलता था, 8वीं क्लास तक तो खाना मिलता है सरकारी स्कूल में। तो स्कूल में जो खाना मिलता था ना, उसको मैं नहीं खाती थी स्कूल में, उसको थाली में पकड़ती थी और एक और थाली पकड़ी रहती थी, उसको ढकती थी, फिर घर लेके आ जाती थी खाना को।
फिर खाना को घर लाती थी, फिर उसके बाद मम्मी को खिलाती थी मैं खाना, फिर उसके बाद मैं खाती थी। दोपहर में लंच का छुट्टी होता था ना, तो मैं कभी स्कूल में खाना नहीं खाती थी, मैं घर लेके आ जाती थी खाना को, फिर उसके बाद मम्मी को खिलाती थी। कभी कभी खाती थी जब दीदी घर में रहती थी तो मैं घर आ जाती थी, फिर मम्मी को खाना खिलाती थी, फिर मैं खाती थी, फिर से स्कूल चली जाती थी। मम्मी का तबीयत ख़राब होने के बाद ना मेरी बड़ी वाली दीदी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है। एक तो गांव से दूर पढ़ाई करने के लिए जाती थी, और जो पढ़ाई का खर्चा रहता था वो खुद मैनेज करती थी। संडे को छुट्टी रहता था तो वही रोजी मजदूरी करने जाती थी, रोपा वोपा लगाने जाती थी, फल्ली वल्ली तोड़ने जाती थी, तो उसी में कुछ पैसा इनकम मिलता था, उसी का कॉपी पेन लेती थी, अपना पढ़ाई में लगाती थी, और घर का राशन वासन कुछ सामान वामान लेती थी। और मेरी मम्मी कैसे खाते हैं उसको बताती हूँ। 3 साल तक तो मम्मी का तबीयत ख़राब था, ठीक है। फिर तीसरा साल में पता नहीं सडनली मम्मी खाना पीना बंद कर दी, पानी भी पीना बंद कर दी। पता है जिस दिन मम्मी का डेथ हुआ ना, उस दिन मैं घर में थी ही नहीं, मैं स्कूल चली गई थी। फिर उसके बाद कोई मेरे को बताया, छोटी तेरी मम्मी के साथ ये हो गया है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, एकदम हाथ पैर काँप रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद कॉपी पेन को फेंक दी, फिर उसके बाद दौड़ते दौड़ते घर आई, और इतना बड़ा हो गया तो घर में जान रहे हो कैसा माहौल रहेगा। फिर क्या ही बताओगे, उस टाइम कुछ अलग ही सीन था घर का। सब कुछ भूल जाऊंगी अपने लाइफ में, लेकिन ये पल कभी नहीं भूलूंगी। और पता है मम्मी का डेथ हो गया है करके ना, मेरी छोटी वाली सिस्टर को पता ही नहीं था, वो छोटी सी थी ना। हम लोग सब पूरा फैमिली वहाँ पे इकट्ठा थे, मम्मी को सुलाए थे, कपड़ा को आधा ढके हुए थे, इतना तक ढके हुए थे, और मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी बाहर गली। फिर उसके बाद वो दौड़ते हुए आई चिल्लाते चिल्लाते मम्मी मम्मी मम्मी। फिर उसके बाद उसका हमेशा का आदत रहता था, खेल के आती थी, फिर उसके बाद दूध पीती थी मम्मी का। उसको पता ही नहीं था मम्मी ख़त्म हो गया करके। आई फिर उसके बाद मम्मी मम्मी करके मम्मी के ऊपर में ऐसे सो गई। फिर उसके बाद दूध पी रहे वो। फिर उसके बाद ना उसको दूध पीते देख के ना सब लोग इतना ज़्यादा रोए, क्या बताऊँ। अभी भी रोना आ रहा है मेरे को पल को सोच के। सबसे यादगार ना वही है हम लोग का कि मम्मी ख़त्म हो गया ना, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर को पता ही नहीं था मम्मी ख़त्म हो गया। वो दूध पी रही थी मम्मी के पास जाके, और मम्मी मम्मी कर रही थी। उसी को देख के ना बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। हम तो बड़े हो गए थे, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर थी ना, वो छोटी सी दूध पीती थी वो। फिर ना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ। फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर को मेरी बुआ लेके चली गई गाँव। वह बहुत याद करती थी मम्मी को, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। मेरी बड़ी वाली बुआ लेके चली गई उसको। फिर उसके बाद अपने साथ रखी थी, 2-3 साल तक अपने साथ रखी थी वो भी बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद वही मेरी मम्मी थी, मेरी बड़ी वाली बुआ। लेकिन वो भी नहीं रही अब, वो भी चली गई है। वो भी हम लोग को छोड़ के गई है, वो भी ख़त्म हो गई है। यही 1.5-2 साल हो रहा होगा। मतलब ना मेरे लाइफ में ना जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अपने हैं ना, वो पता नहीं सब लोग चले गए हैं मेरे लाइफ से, जिनसे मुझे खुशी मिलती थी, जो अपने थे, जो मुझे समझते थे, जो मुझे मानते थे, जिनके पास मैं अपना दुख शेयर कर सकती थी, जो मेरे सपोर्टिव थे ना, सब लोग छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। फिर दीदी के शादी होने के बाद मैं बड़ी बची। फिर उसके बाद दीदी जो स्ट्रगल की थी अपने लाइफ में, काम कर कर के, मजदूरी कर कर के अपना पढ़ाई कंप्लीट की थी, वैसे ही जस्ट अपोजिट मेरे साथ हो गया। दीदी का शादी हुआ कि उस टाइम मैं 3 या 4th क्लास में थी। दीदी का शादी हुआ था, कितना साल की थी यार, 10-11 साल की थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी थी। तो मैं भी पढ़ाई भी करने जाती थी, और संडे को छुट्टी रहता था तो मैं भी काम करने जाती थी। ऐसी रोज़ी मिलता था मेरे को उस टाइम, 100 रुपये रोज़ी मिलता था उस टाइम। फल्ली तोड़ने जाती थी, अगरिया लोग का रोपा लगाने जाते थे, उसमें 100 रुपये 120 रुपये मिलता था, उसी का कापी पेन। और मेरी दादी भी देती थी पैसा, और उस टाइम पापा भी थोड़ा काम में ध्यान देते थे तो वो भी देते थे, तो हर चीज़ मैनेज हो जाता था। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं।
पता है बचपन से लेकर अभी तक ना मैं सिर्फ दुख देखते आ रही हूँ। पता नहीं सुख मेरे नसीब में है ही कि नहीं, कि भगवान मेरे नसीब में सुख लिखना भूल ही गए हैं। सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है मेरे को शुरू से लेकर। स्ट्रगल 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 2 साल तो ऐसे ही इन्वेस्ट हो गया मेरा। 2022-23 और 24 का आधा साल किसी के चक्कर में। फूटी किस्मत थी और वो भी नहीं समझा, क्या करें। उस टाइम भी स्ट्रगल की। मैं भी यहाँ कोरबा आने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं बैठी हूँ बैठ के खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, शुरू से स्ट्रगल करे, शुरू से काम करते आ रही हूँ और अभी भी कर ही रही हूँ। मैं अभी 8-9 महीने पहले भी मैं जॉब करती थी, मेडिकल में जॉब करती थी, हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वहाँ मेरा अच्छा खासा सैलरी था, 8-9-10 हज़ार ऐसे कुछ। फिर उसके बाद वहाँ जॉब करती थी, उसमें हर चीज़ मैनेज करती थी, घर का खर्चा, अपना खर्चा। फिर अभी जो मैं सोशल मीडिया में वर्क कर रही हूँ, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग, इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जा रहा है। अब मेडिकल से ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, हर चीज़ मैनेज हो जा रहा है। तो उसको मैं छोड़ दी हूँ, अब ज़्यादा फोकस मैं इसी में कर रही हूँ। बाहर जाके एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ, बिलासपुर, शिवरी नारायण, इधर जाके उसी मैनेज हो रहा है। ओके गाइस, बाय। बहुत ज़्यादा हो गया बातचीत। टेक केयर।